नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। ऋषि पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महीने के कुछ ऐसे दिन होता है जिसमें स्त्रियां पूजा नहीं कर पाती है और इस समय हमारे द्वारा होए गए कोई भी भूल चूक के लिए हम इस पूजा को रखते हैं ताकि हमसे जो भी गलती हुई है उस गलती से हमें उस पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। ऋषि पंचमी की पूजा में सप्तऋषि की पूजा होती है, साथ में माता अरुंधति की पूजा होती है। ऋषियों को हम इस तरह से कच्ची मिट्टी से बनाएंगे, तो कोई भी गमले से मिट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के इस तरह से पिंडाकृति सप्तऋषि बनाइए और एक गोलाकृति आपको बनानी है माता अरुंधति। अगर मिट्टी नहीं है तो आप सुपारी से भी इस पूजन को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें मिट्टी की सप्तऋषि माता अरुंधति बनानी है। इस पूजा को सुबह सुबह रखा जाता है और ये पूजा कब होती है? शुक्ल पक्ष से, भाद्र महीने की जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी पंचमी तिथि को इस पूजा को किया जाता है। ठीक है, इस बार 20 सितंबर को इस पूजा हो रही है। तो सबसे पहले फूलों की आसन दिया है, फिर भगवान गणेश जी के लिए हमने यहाँ पे छतरी लगाया है, आसन लगाया है और फूल से ही थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद चंदन रोली मोरी से भगवान का पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे और सबसे पहले गौरी गणेश जी, और गौरी जी अगर नहीं भी है तो आप गणेश जी की स्थापना करके पूजन कर लीजिए। इस पूजा में चावल या जो भी फसल उगाने के लिए हल का यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती है। ठीक है, भगवान गणेश जी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और हल्का यूज़ यानी कि जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया या कोई भी चीज़ जो खेतों में उगाया जाता है जिसमें हल चलाया जाता है। तो सबसे अच्छा होता है कि ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स खाया भी जा सकता है और आप फल खा सकते हैं, एप्पल, केला, बनाना इत्यादि जो है ना फल वगैरह खा सकते हैं। इसमें कोई हल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सारे फल खाया जाता है। इसके बाद देखिए, फूलों का आसन दे देंगे और यहाँ पे मैंने अरुंधति माता को फूलों के आसन के ऊपर विराजमान किया है। फिर धीरे धीरे आप जो भी मिट्टी की सप्तऋषि आपने बनाया है उन सभी सप्तऋषि को धीरे धीरे यहाँ पे विराजमान करें। अगर आपको सभी का नाम आता है तो सबका नाम लेते हुए उनको स्थापना करें। अगर नहीं भी आता है तो सप्तऋषि को शरण करते हुए उनको उनके प्रति एक मान सम्मान दिखाते हुए आप उनकी स्थापना करें। इसके बाद देखिए, एक लोटा जल ले लीजिए और जल में थोड़ी सी फूल या दुर्वा घास, अगर दुर्वा घास मिले तो दुर्वा घास ले लीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं भी मिले तो थोड़ी सी फूल से आप जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव कराएं। ठीक है, इसके बाद देखिए, माता अरुंधति देवी स्वरूप पूजित होते हैं, तो इसीलिए उनको अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी जो भी स्त्रियों को चढ़ाया जाता है उन हर चीज़ों से माता का टीका किया जाता है और माता को इन सभी चीज़ें चढ़ाया जाता है। सभी सप्तऋषि को हम जो है ना चंदन, एक कटोरे में आप चंदन गोल ले और चंदन चढ़ाया जाता है। तो सभी सप्तऋषि को धीरे धीरे आप चंदन चढ़ाए और अत्यंत भक्ति भाव के साथ इस पूजा को करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें पूजा तो नहीं करनी होती है पर हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ छुआ जाता है, कुछ जैसे बहुत लोगों के घर में गोपाल जी है और वो जो है ना कोई और नहीं है तो वो अपना सेवा कर लेते हैं, तो ये जो पाप लगता है तो ये सारे चीज़ों के वजह से ही सप्तऋषि की पूजन होती है। बहुत ही सरल विधि से होती है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबको चंदन लगा दिया है। उसके बाद हम सभी सप्तऋषि को फूल चढ़ाएंगे। फूल में आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से सभी भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। जो भी इस दिन व्रत धारण करते हैं उनको इस दिन आज सिर्फ फल खा के रहना चाहिए, वो भी सिर्फ एक बार फल खा सकते हैं और नहीं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। ठीक है, इस दिन कोई भी चावल, गेहूँ, चीनी, दूध, यहाँ तक कि कहीं कहीं दूध, दही भी नहीं खाया जाता है। अगर आप व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, व्रत धारण नहीं कर सकते, तभी भी आपको सुबह सुबह नहा धोकर इस पूजा को कर लेनी चाहिए। देखो, ये ऋषि पंचमी की जो पूजा होती है ना सुबह सुबह होता है, तो पूरा दिन अगर व्रत धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से व्रत धारण नहीं भी कर सकते तो सुबह सुबह उठ के आप इस पूजा को कर लीजिए। माता अरुंधति को चुनरी चढ़ा सकते हैं, एक कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाए और बाकी जो ऋषियाँ हैं उनको आप कच्चे सूत से जेनोई बना के उनको जेनोई चढ़ाए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सभी भगवान को जेनोई चढ़ाया है। तो इसी तरह से आपको सभी को जेनोई चढ़ानी है और माता को चुनरी चढ़ानी है। बहुत लोग इस समय जो है ना एक श्रृंगार का सामान भी माता को अर्पण करते हैं। तो देखिए, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो एक पत्ता बिंदी भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद इस पूजा में जो भोग प्रसाद लगाया जाता है वो है फल का भोग, या तो फिर थोड़ा सा जो बादाम, काजू, किशमिश, जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना उसका भोग लगाया जाता है। फिर देखो, हाथ में एक फूल लेके आपको व्रत कथा अति अवश्य पढ़नी है। अभी मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए हैं
कि मेरे पास व्रत कथा का बुक नहीं होती है तो कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसे है ना, इंटरनेट में भी आपको मिल जाता है। देखिए मोबाइल में या आईपैड में, जहाँ पे भी है, लैपटॉप में, आप जो है ना इस तरह का व्रत कथा निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए बुक से ही पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद वो फूल को आप छोड़ दीजिए, आपने जो पटला रखा है उसी पटले में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि के साथ सुबह सुबह आपको पंचमी के दिन, गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे 20 तारीख को, 20 सितंबर को इस पूजा को करनी है, ठीक है। पूजा विधि आप लोगों को समझ में आ गया। सुबेरे ऐसे पूजा करना है, शाम को भी जो चौकी है ऐसे ही लगा रहना होगा, और शाम को आपको धूप दीप भोग आदि चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इस पूजा में हम विसर्जन कैसे करेंगे, तो देखिए जिस पात्र में हमने मिट्टी घोल के सप्तऋषि बनाया था, वही पात्र में जल ले लेंगे। कोई दूसरा पात्र भी ले सकते हैं, मैंने उसी पात्र में ले लिया है। और जो हमने जनेऊ, कलावा इत्यादि लिया था, ये सारे विसर्जन होता है। पहले हाथ जोड़ करके एक बार माफ़ी मांग लीजिए। फिर जो भी आपने विग्रह जो बनाया ना, मूर्ति बनाया, जो भी पिंडाकृति बनाया, उन सभी सप्तऋषि का इसी तरह से विसर्जन भी करनी है। बाद में ये मिट्टी गल जाएगी तो इसको किसी पौधे में आप डाल दीजिए। फूलों का भी विसर्जन हो जाता है, कलावा और इन धागों का भी विसर्जन हो जाता है। जो फल और दक्षिणा वगैरह आपने रखा है, वो फल और दक्षिणा आपको किसी को दे देनी है। भगवान गणेश जी को पानी का थोड़ा सा छींटा दिए, फिर उनको अपने मंदिर में दोबारा विराजमान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सप्तऋषि का पूजन भी की जाती है और विसर्जन भी की जाती है। तो इस पूजा को आप जरूर धारण करें, व्रत को धारण करें। अगर संभव है, शरीर साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं भी देती है तो कोई बात नहीं, आप इस पूजा को सिर्फ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, हैप्पी ऋषि पंचमी।